महाभारत के युद्ध में हम अर्जुन, भीम, कर्ण और दुर्योधन जैसे योद्धाओं की कहानियाँ सुनते आए हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि एक महान योद्धा बर्बरीक भी थे, जिनका बलिदान इस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। बर्बरीक एक महान वीर घटोत्कच के पुत्र और भीम के पोते थे। उन्हें माँ हिडिंबा ने पाला था। वे भगवान शिव और देवताओं के वरदान से अद्वितीय योद्धा बने। उनके पास 3 दिव्य बाण थे, जिन्हें 3 बाण भी कहा जाता है। यह बाण इतने शक्तिशाली थे कि केवल 3 ही पूरे युद्ध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त थे। उनके पास शिव का दिया हुआ धनुष भी था, जिसे उठाने की शक्ति बहुत कम लोगों में थी। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब बर्बरीक अपनी माता से आज्ञा लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। उन्होंने प्रण लिया था कि वे हमेशा पराजित पक्ष का साथ देंगे। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वे जिस भी पक्ष को कमज़ोर देखेंगे उसी की ओर चले जाएंगे और अंततः केवल बर्बरीक ही बचेंगे। कृष्ण ने एक ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक से मुलाकात की और उनकी शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, तुम्हारे 3 बाण इतने प्रभावशाली कैसे हैं? बर्बरीक ने उत्तर दिया, पहला बाण निशाना लगाएगा, दूसरा बाण सभी शत्रुओं का संहार करेगा और तीसरा बाण वापस मेरे तरकश में लौट आएगा। कृष्ण ने पेड़ की कुछ पत्तियों को छिपाकर बर्बरीक से कहा, सिद्ध करो कि तुम्हारे बाण सटीक निशाना लगाते हैं। बर्बरीक ने एक बाण चलाया और उसने हर पत्ते को छू लिया, यहाँ तक कि कृष्ण के पैर के नीचे दबे पत्तों को भी छेद दिया। अब कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, युद्ध में तुम किसका पक्ष लोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, जो पक्ष हारता नजर आएगा मैं उसी की ओर रहूँगा। कृष्ण जानते थे कि इससे युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा। तब उन्होंने बर्बरीक से दान मांग लिया, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के शीश दान करने के लिए स्वीकृति दे दी। कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि महाभारत का पूरा युद्ध तुम देखोगे और भविष्य में कलयुग में श्री खाटू श्याम जी के रूप में तुम्हारी पूजा की जाएगी। बर्बरीक का सिर युद्ध भूमि के एक ऊंचे स्थान पर रख दिया गया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। बर्बरीक की कथा हमें त्याग, धर्म और निष्पक्षता की सीख देती है। उनकी भक्ति, बलिदान और निस्वार्थता आज भी प्रेरणादायक है। यही कारण है कि आज भी उन्हें खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है।